जब मैं गया सिनेमा में, जैसे ही वो सीन राजगान का सीन आया तो मैं, चूँकि मेरे में नेचुरल इंस्टिंक्ट राजगान के सम्मान का, और जब राजगान बजता है तो खड़े होने का मुझ में है, तो मैं खड़ा हो गया। जब मैं खड़ा हुआ तो पीछे के जो लोग थे, बाजू के जो लोग थे, उन्हें लगा कि उन्हें डिस्टर्बेंस हो रहा है, तो उन्होंने मुझे ऑब्जेक्ट किया, हूट किया कि आप बैठ जाएं, हम लोगों को देखने में असुविधा हो रही है। और मैंने कहा नहीं, मैं तो खड़ा रहूँगा, बल्कि आप ही खड़ा होना चाहिए। तो ये 52 सेकंड का टाइम इसी में निकल गया। उसके बाद राजगान समाप्त हो गया, मैं बैठ गया। अब ये चीज़ मेरे को बहुत पिंच की, हिट की, जिससे मैं काफ़ी व्यथित हुआ, ये सोच के कि एक व्यक्ति जो राजगान के सम्मान में खड़ा हो रहा है, उसको अप्रिशिएट करने के बजाय वो लोग उल्टा उसको हूट कर रहे हैं और खुद नहीं खड़े हो रहे हैं। तो ये तभी मैंने ठान लिया कि इसमें कुछ करना पड़ेगा। अभी तक लोगों में पर्याप्त अवेयरनेस नहीं है कि राजगान को कैसे सम्मान दिया जाए। It's like a random thing to do, like it doesn't make any sense. I still cannot understand the rationale and the idea and the intent and the purpose and the objective behind this move. पहले आप नेशनल एंथम गाओगे, उसके बाद उस मूवी में किसिंग सीन चल रहे हैं, सेक्स सीन चलेंगे, तो मतलब ये क्या चीज़ है? I find it very shallow. I mean, patriotism is clearly being shoved down everyone's throats. कई चीज़ें वो व्यवस्था में अगर हम खुद जागरूक नहीं हैं तो इम्पोज करना ज़रूरी होता है। ऐसा सिर्फ इंडिया में नहीं हुआ है, दूसरे देशों में ऐसा हुआ है। तो उसके लिए कानून की व्यवस्था बनाना ज़रूरी है, और जब ये कानून के द्वारा लोग वहाँ खड़े होंगे तो ये प्रेरणा बड़ों को भी मिलेगी, और जो छोटे लोग जो यंग जनरेशन है उसमें भी ये भावना बचपन से पैदा होगी। जब वो बड़े होंगे तब शायद ऐसे कानून की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, तभी कोई कल्चर बन जाएगा उनके संस्कार में, इनर कॉन्शियसनेस में उनकी चीज़ बैठ जाएगी, और वो हिसाब से उनको फिर कुछ कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।